श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री से बारंबार अनुरोध, बारंबार आग्रह, हम सभी भक्तों को अपनी अमृतमय वाणी से अभिसिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु 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 गुरुवर। किसी भी कार्य करने के लिए हमें पहले द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव की सीमाएं बांधना जरूरी है। प्रकृति ने स्वयं सीमाएं नहीं बांधी, उन्होंने तो यह कार्य छोड़ दिया कि मेरे जितने कार्य हैं वे सब कार्य किसी न किसी को तो करना पड़ेंगे। प्रकृति कहती है कि जो जो कार्य हैं चाहे वे अच्छे हों और बुरे हों, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, उस कार्य को कोई ना कोई करने वाला जरूर होगा। धतूरा तुम्हारे लिए बुरा है, प्रकृति कहती धतूरा तो जन्मी पृथ्वी पर उगेगा। अब अपन लाख उपाय करें, भाई धतूरा नुकसानदायक है, नहीं होना चाहिए, पृथ्वी कहती हम आपके अनुसार नहीं चलेंगे। हमारे अंदर यदि जहर भी उत्पन्न होता है तो होता है। जितने संसार में बुरे कार्य हैं वे भी यहां होंगे। प्रकृति कहती है डांका डलेगा, चोर आएंगे, चोरी होगी, जुआ खेलेंगे, शराब पी जाएगी, एक दूसरे का लोग मर्डर करेंगे, शिकार खेलेंगे, जो कुछ भी तुम दुनिया में है वो तो कोई ना कोई तो करेगा। प्रकृति का तो एक ही फरमान जारी है, मैं किसी कार्य को रोकने वाली नहीं, क्योंकि जो जो कार्य हैं उनका कोई ना कोई करता जरूर है। बस प्रकृति के इस सिद्धांत की जैसे ही घोषणा होती है बस यहां से शुरुआत होती है धर्म की उत्पत्ति, धर्मात्माओं की उत्पत्ति। माँ को बालक को माँ की जरूरत तभी पड़ती है जब बालक कहता है मैं तो कुछ भी करूंगा, मैं तो मिट्टी भी खाऊंगा, गंदगी भी खाऊंगा, मेरे हाथ में तो जो आएगा वो खाऊंगा, मैं इससे आप लाख समझाने का प्रयास करो। छोटे बालक को तुम कितना भी समझा दो, वो थोड़ी देर के बाद भूल जाता है। आप मारो पीटो तो भी वह समझ में नहीं आता, वो कहता है जो भी मुझे मिलेगा मैं तो खाऊंगा। वहां जाएगा तो गिर पड़ेगा, बोले गिर जाऊंगा पर मैं जाऊंगा। हजारों साल हो गए, लाखों करोड़ों साल हो गए, अनंत काल हो गए, आज तक दुनिया के बच्चे नहीं संभले, आज भी गिर रहे हैं, आज भी गंदगी खा रहे हैं, कोई नहीं सुधार पाया। आज तक कोई बालक को सुधार नहीं पाया। संसार के जितने बालक जन्म लेते हैं कुछ तीर्थंकर आदि को छोड़कर, सब के सब वही कर रहे हैं
जो अनादिकाल से सभी बालक करते आए हैं, चाहे उच्च कुलीन बालक हो चाहे नीच कुलीन बालक हो, बालक तो एक ही बात कहता है, मुझे तो जो खाना है तो खाएंगे। बस जब बालक की यह स्वभाव कहो, बालक का यह नेचर कहो, तब कहीं जाकर के दुनिया ने कहा अब माँ को सावधान होना पड़ेगा, अब माँ की जरूरत पड़ेगी, अब संस्कार की जरूरत पड़ेगी, कोई गार्जियन चाहिए, अन्यथा ये बेटा मर जाएगा, अन्यथा ये बेटा अनर्थ कर लेगा, अन्यथा ये बेटा छत के ऊपर से गिर जाएगा, ये बेटा कुएं में पड़ जाएगा, ये सड़क पे जाके इसका एक्सीडेंट हो जाएगा। अब इसके पीछे एक गार्जियन छोड़ो, एक व्यक्ति कोई ऐसा छोड़ो इसके पीछे जो इसको इसकी नीयत से हटावे, जो ये कहने को तैयार हो कि नहीं, तुझे मैं वह सब कुछ नहीं करने दूंगी जो तू करना चाहता है, नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैं तेरी मां हूं इसलिए नहीं करने दूंगा। बच्चा कहता है कि मुझे मां वगैरह से कोई लेना देना नहीं, तू मेरे बीच में आती क्यों है? तुझे न मैंने बुलाया है, न मैंने तेरे से कुछ कहा है, और ना ही मैंने तेरी जिंदगी में कभी कोई बात दखल की है, तुम मेरे बीच में आती क्यों हो? मुझे जो खाना है खाने दो, मुझे जहां गिरना है गिरने दो, मैं मरूंगा तो मर जाऊंगा, क्या फर्क पड़ने वाला है? मैं मरूंगा तो मर जाऊंगा, क्या फर्क पड़ने वाला है? जब ये बात दुनिया ने सुनी तब ये बात सामने आई कि अब ये तो पलटने वाला है नहीं, इसके पीछे किसी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति को करो। तू भर मां करती है, तुझे यह नहीं खाने दूंगी। जब खाने नहीं देती है तो वो रोता है, रो ले, कुछ भी कर ले, मैं खाने नहीं दूंगी, क्योंकि प्रकृति ने मुझे जिम्मेवारी छोड़ी है कि बेटे की जिद को पूरी मत करना। बेटा कुछ भी करे तो भी तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें जिद पूरी नहीं करना उसकी, बेटे को तुम अपनी मर्जी से चलाओगे, जैसा तुम चलाना चाहती हो वैसा चलाओ उसको। इसके लिए तुम्हें मारना पड़े तो मारो, डांटना पड़े तो डांटो, रुलाना पड़े तो रुलाओ। मां को सारे अधिकार दे दिए। कोई भी आज तक किसी मां ने किसी बेटे को थप्पड़ मारा, किसी ने बुरा नहीं कहा। और जो मां अपने बेटे को थप्पड़ मारना नहीं जानती है, उसके लिए मां को एक बार जिंदगी में रोना पड़ता है। मां को थप्पड़ मारना आना चाहिए, मां को डांटना आना चाहिए, मां को बेटे के ऊपर क्रोध आदि भाव थोड़ा बहुत आना चाहिए। और ये अधिकार जब मिला उनको, तब से आज तक ये बेटे सुरक्षित हैं। यदि सारी दुनिया अपने मन मर्जी से जन्म से जीती, कोई गार्जियन नहीं होता, तो इस कर्म भूमि पर आज तक कोई बड़ा जवान व्यक्ति देखने को नहीं मिलता। भोग भूमि और देवों की तो परिणति अलग है, वहां गड्ढे नहीं है। भोग भूमि में खतरा नहीं है। वे दोनों बच्चे कहीं भी चले जाएं, उनको कहीं गड्ढा मिलेगा ही नहीं, उनको कभी गंदगी खाने मिलेगी नहीं, वहां छत पे से कभी गिरेगा नहीं। शेर चीते बिल्ली वहां के किसी को नुकसान पहुंचाते नहीं। देखो भोग भूमि में है ऐसा सिस्टम कि बालक का जन्म होता है, लेकिन माँ बाप मरण को प्राप्त हो जाते हैं। वे दोनों बालक बालिकाएं अपनी स्वयं की जिंदगी जीती हैं, स्वयं का उठना बैठना, लड़खड़ाना, चलना फिरना, उनको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वहां खतरे की कोई चीज ही नहीं है। कोई चीज खाने की नहीं मिलती जो उन्हें खाने को मिले। उससे सबसे ज्यादा स्वादिष्ट उनके अंगूठे में से अमृत आता है। वो कहीं भी चलें तो वहां गड्ढा नहीं है गिरने का, कोई सांप बिच्छू वहां है नहीं। बिच्छू तो होते ही नहीं, सांप है वो काटता नहीं है।
शेर चीते हैं वो खाते नहीं हैं। पूरा वातावरण इतना अच्छा है कि वहाँ गार्जियन की जरूरत नहीं, बच्चा अपनी मनमानी कर ही नहीं सकता, क्योंकि मनमानी करने के साधन ही वहाँ नहीं है। स्वर्गों में जो व्यवस्था है वो जन्मते ही व्यक्ति एक अंतर मुहूर्त में 16 वर्ष का जवान हो जाता है। जन्मते ही, जैसे यहाँ से कोई जीव मर के गया, वहाँ जन्मते ही जितने में अपन ने चुटकी बजाई इतने में तो वो 16 वर्ष का हो गया। जब वो जन्म की पेटी में से निकलता है तो जैसी पेटी खुलती है, अपने आप खुल जाती पेटी, जैसी पेटी खुलती है 16 वर्ष का जवान बच्चा निकलता है, 16 वर्ष की जवान बच्ची निकलती है। समझदार, एक अंतर मुहूर्त में उनको समझ में आ जाती है। कर्म भूमि के मनुष्य को जो बात 16 साल में समझ में आती है, भोग भूमि के उसी बालक बालिका को वो बात चुटकी बजाते समझ में आ जाती है। जो यहाँ 16 वर्ष लगेंगे, कितनी फास्ट टेक्नोलॉजी, कितना फास्ट वहाँ का वातावरण, जन्मते ही वो ज्ञानी हो जाते हैं। जो बात यहाँ 16 साल लगेंगे, भोग भूमि में वो बालक 49 दिन में समझ जाता है। जैसे 49 दिन होते 49 जघन वो, तैसे ही वो जब सब कुछ समझ लेता है। और उत्कृष्ट भोग भूमि में तो 21 दिन में ही इतना समझदार हो जाते बालक बालिकाएं, जितने कि यहाँ का 16 वर्ष में बालक समझदार होता है, जो पुण्य लेके गए। लेकिन अपन जिस कर्म भूमि में रह रहे हैं, इस कर्म भूमि की तो हाल बहुत विचित्र है। धीरे धीरे व्यक्ति बड़ा होता है, धीरे धीरे उसकी परेशानियां बढ़ती हैं, और इतने धीमे तक 16 साल तक बच्चे को बहुत संभालना, क्योंकि कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अभी इसको समझ नहीं है, इसको तो बस करना है। तो नीति ने कहा, कर्म भूमि में जो व्यक्ति मोक्ष जाएगा, पहले उससे पूछा जाता है, तेरा जन्म किसी माँ बाप के पास हुआ है कि नहीं। सम्मूर्छनों को मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि सम्मूर्छन अपनी मनमानी जिंदगी जीता है। जिनके माता पिता के बिना जिनका जन्म हुआ, वे मोक्ष नहीं जा सकते। वही मोक्ष जा सकता है जिसने माता पिता ने जिनको जन्म दिया हो, वही मुनि बन सकता है। मुनि बनने का अधिकार उसे ही है, क्योंकि प्रकृति जानती है ये मनमाने ढंग से जिएगा तो ये मोक्ष मार्ग में भी मनमानी करेगा। जिनमानी बाप कहती है, पहले तू जन्म की माँ को बता, तब मैं तुझे बेटा स्वीकार करूंगी। और जन्म देने वाली माँ यदि तुम्हारे लिए मिल गई और उसको अधिकार दे दिया कि नहीं, जो करना पड़े करो, तुम्हें कुछ भी करना पड़े, पर बेटे को गलत रास्ते पे मत जाने देना, उसके आंसुओं पर चिंता नहीं करना, उसके रोने पर चिंता मत करना, उसकी मर्जी पर चिंता नहीं करना। बस यही रूप यहां बन रहा है। जब प्रकृति मां ने घोषणा की, मैं तो कुछ भी पैदा करूंगी, भाई ये जहरीले पेड़ पैदा मत कर, वो कहते मैं तो करूंगी, मेरी मर्जी है। प्रकृति बालक के समान कहती है, मेरे यहाँ तो कुएं भी होंगे, खाई भी होंगी, समुद्र भी होंगे, कुएं भी होंगे, पहाड़ भी होगा, खतरा भी होगा, सब कुछ होगा। तो हमारे बच्चे इसमें गिर के मर जाएंगे, बोले 100 बार मरे ना, हमें क्या लेना देना। तो बरसे बहुत जिद्दी है प्रकृति। जब नदियों में बाढ़ आदि आती, आग लगती है, तब ऐसे लगता है कि प्रकृति खूब गिर रहा है उसके सामने, पर कुछ भी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। वो कहते हैं, तुम्हारे से मुझे कोई लेना देना नहीं, तुम मरो तो मरो, मैं तो बरसूंगी। तुम मरो तो मरो, मेरे यहां तो कुआ खाई होंगे, कोई विकल्प नहीं। इतनी जिद्द कर ली प्रकृति ने, अच्छे बुरे सब कार्य। प्रकृति से कहो कि भाई तू अपनी गोद में जहर, इन सांपों को मत पाला कर, वो तो बहुत फलेगा, अच्छे लोगों को पालो।
ये गंदी चीजें गंदे जो जितने हैं जो नुकसानदायक उनको मत करो। वो कहते करेगा। तो प्रकृति से तो आपको आप मोर्चा ले नहीं सकते, बालक से तो आप समझा नहीं सकते, वो तो समझने वाला है नहीं। बस अब अपन को सावधानी रखना है कि बालक को कैसे अपने कंट्रोल में करें। प्रकृति कहती है कि बस हम तो कुछ नहीं करेंगे, आप चाहे आपके भगवान आ जाए चाहे महाराज आ जाए, भगवान भी कहेंगे तो मैं नहीं मानूंगी। तब भगवानों ने सोचा प्रकृति बदलने वाली नहीं है प्रकृति, और ये अपना कहना भी नहीं मानेगी। अब अपन को साधु को जन्म देना पड़ेगा, साधुओं को भगवानों को स्वयं उतरना पड़ेगा, दुनिया में स्वयं उतरना पड़ेगा और जनता को बचाना पड़ेगा। ये इतने सारे पेड़ हैं, इनमें से फलाना पेड़ मत खाना, मर जाएगा। बालक कहता है जब नहीं खाने को हुआ तो ये पैदा क्यों हुआ पेड़ से? तो गुरु और भगवान समझाते हैं ये प्रकृति का अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं। अपने पास चाहिए, अब चाहिए गुरु। यहां पर जैसे बालक को मां चाहिए, ऐसे ही दुनिया के लिए गुरु चाहिए जो इस प्रकृति के हर कार्य को करने ने, तुम्हें ये कार्य नहीं करना, तुम ये पेड़ के फल नहीं खाओगे। जब खाने नहीं जाना है तो पेड़ में फल लगे क्यों? ये प्रश्न मत करो, तुम्हें खाना नहीं तो मर जाओगे। कितने कार्य दुनिया में हैं जिनको साधु रोकते हैं। कार्य हैं, कोई ना कोई तो करता है, लेकिन तुम्हें नहीं करना, तुम्हें नहीं करना। वह कर रहा है तो करने दो, उसका कोई गुरु नहीं है। कोई अनाथ बच्चा यदि कोई गलत चीज खा ले तो मां वो तो खा रहा है, अरे मूर्ख वो अनाथ है, तू सनाथ है। उसको कोई बताने वाला नहीं, तुझे मैं बताने वाली हूं, तू नहीं खाएगा, पर वो तो खा रहा है। मां कहती है नहीं, वो अनाथ है, वो पापी है, वो दुर्भागा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं। तू भाग्यवान है, तेरे अच्छे कर्म हैं, तुझे रोकने वाली मैं हूं। बस ऐसा ही आप लोगों से मेरा कहना है। आप लोग भी यही जिद करते हो, महाराज जी दुनिया में जो कार्य हैं सब देखो, खुली आंख से देखो, सब सुनो, सब बोलो, सब करो। दुनिया में जितने कार्य हैं सब करना चाहिए महाराज, सब करना चाहिए, सब खाना चाहिए। क्या ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। दुनिया में जो चीज है सब ऐसो आराम करो, सब खाओ, सब पियो, सब देखो, सब सुनो। भगवान कहते हैं गुरु से, वो खुद करते हैं। अभी बच्चा बर्बाद हो जाएगा, मर जाएगा, कल रोते रोते मरेगा ये, तो क्या करें? जाओ, भगवान बन के जाओ, गुरु बन के जाओ, इनके बीच में जाओ और इनको समझाओ। ये तुम्हें जवाब देंगे कि यदि ये दुनिया में ये चीजें ग्रहण करने योग्य नहीं है तो फिर ये दुनिया में बनाई क्यों गई? क्यों बनाई गई? क्यों बनाया गया ये सब चीजें जब ये किसी काम के नहीं है? तो इनको समझाना, ये अधिकार हमारा नहीं है, ये प्रकृति का है। और जब ये कहें कि मुझे शराब क्यों नहीं पीने दे रहे हो, देखो कितने लोग पी रहे हैं, विदेशों में लोग पी रहे हैं, तो तुम्हें यही जवाब देना है, वे गुरु के बिना हैं, तेरे गुरु विद्वान हैं, तू सनाथ है, वे अनाथ है। उनके भगवान नहीं है, तेरे भगवान है। जैसे मां ने कहा, उस बच्चे ने कहा वो तो खा रहा है मिट्टी, वो तो पड़ा है गंदगी में, मुझे क्यों नहीं जाने दे रही? वो अनाथ है, वो दुर्भागा है, उसके माँ बाप नहीं है। तू भाग्यवान है, तेरे माँ बाप हैं। ऐसे ही जब आप लोग कहते हैं कि महाराज जो जो चीजें आप छोड़ाते हैं दूसरे लोग तो खा रहे हैं इनको, तो हम कहते हैं भैया वे दुर्भागे हैं, उन्हें भगवान नहीं मिले, तू भाग्यवान है, तुझे भगवान मिले। तेरे भगवान है, तू भाग्यवान है, तेरे गुरु हैं, तू भाग्यवान है। तुझे उनकी नकल नहीं करना।
उनकी नकल नहीं करना। बहुत सारे लोग बहुत सारे कुतर करते हैं, महाराज मांस खाने से कोई नरक जाता हो तो ये सारी दुनिया मांस खाती, शाकाहारी कितने हैं? हाँ, मैं उनको यही कहता हूं, उनकी बराबरी मत करो। उन्हें जिनेंद्र भगवान नहीं मिले, उन्हें गुरु नहीं मिले, अहिंसक गुरु नहीं मिले। उनके गुरु मिले भी तो वो भी मांसाहारी मिले, वो भी शराबी मिले, वे भी गंजेड़े भंगेड़े मिले। इसलिए उनकी चिंता मत कर, तेरे भगवान इन व्यसनों से दूर हैं, तेरे गुरु इन व्यसनों से दूर हैं। तुम्हें नहीं करना बस, और मैं करने नहीं दूंगा। कुछ भी करना पड़े मुझे, जो जो मेरा गुरु मुझे गुरु मानता है, जो जो जिनेंद्र देव को भगवान मानता है, जिनेंद्र भगवान ने हमें आदेश दिया कि जो जो तुम्हें गुरु माने उसको तुम्हें हर कार्य नहीं करने देना, लिस्ट देना कि यही कार्य करना, नहीं माने तो किसी भी स्तर पर उतर आना, लेकिन भक्त को यह कार्य नहीं करने देना। और या फिर सीधा कह देना आज से मैं तेरा गुरु नहीं। बस एक ही फैसला कराना, एक ही निर्णय कराना पहले। यदि वो जिद करे कि नहीं सारी दुनिया में तो लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, रात में खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, सब अवक्ष खा रहे हैं, मेरे लिए क्यों पाबंदी की जा रही है, तो तुम उसको समझाना यही बात, भाई उनको ऐसे गुरु नहीं मिल पाए, ऐसे भगवान नहीं मिले, ऐसा धर्म नहीं मिला, ऐसे प्रवचन नहीं मिले, ऐसा स्वाध्याय नहीं मिला, इसलिए वो कर रहे हैं। उसके बावजूद भी यदि वो नहीं माने तो जिनवानी ने एक ही बात कहा, उससे पूछ लो कि आज के बाद मैं तेरा गुरु नहीं, तू मेरा भक्त नहीं। आज के बाद तुम्हारी स्थिति गुरु और भक्त की खत्म कर दी जाती है। कोई गुरु नहीं, मैं तुम्हारा भगवान नहीं। फैसला कर लो। पर भक्त यदि वो गुरु मानता है तो छूट नहीं दी जाएगी। मैं कभी जो हमें गुरु नहीं मानते हैं, जो जिनेंद्र देव को जिनेंद्र भगवान नहीं मानते हैं, जो जिनवानी को जिनवानी नहीं मानते हैं, उनके पीछे हम नहीं पड़ते, कभी नहीं पड़ते। वे मांसाहारी होते हम कभी नहीं बोलते। दुनिया में कितने लोग मांसाहारी हैं, हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ना मैं उनका कोई हूं और ना वो मेरे कोई है। आपसे भी पूछता हूं, आपका बेटा गलत कार्य कर रहा है और एक पड़ोसी का बेटा गलत कार्य कर रहा है, तो आप उस गलत कार्य से पड़ोसी के बेटे को बचाओगे कि अपने बेटे को? अपने बेटे को। सीधी सी बात है। तो मुझे मां मानता है, पिता मानता है, तो मैं तुझे गलत नहीं करने दूंगा। वो कर रहा है, मैं उसका बाप नहीं हूं, ना वो मेरा बेटा है। धर्म की भी यही नीति है, धर्म की भी यही नीति है। किसको बचाना है तुम्हें? जो तुम्हें गुरु मानता हो। पहली शर्त लगाई, गुरु मानता हो। पहले पूछ लेना कोई त्याग कराते समय, क्या वो तुम्हें गुरु मानता है? किसी को गलत कार्य से बचाते समय पूछ लेना, क्या वो गुरु मानने को तैयार है? यदि नहीं मानने को तैयार है तो तुम्हें अपना समय खर्च मत करो, तुम्हारे लिए कोई लाभ होने वाला। एक शेर की कहानी आती है, महावीर के 10 वर्ष पहले की, और एक कहानी आती है आदिनाथ के जीव की। आदिनाथ के समय मारीच की कहानी आती है, और उस समय ये स्थिति बन गई कि अब यदि हम इसको नहीं मानते हैं, आदिनाथ भगवान से जब कहा कि ये मारीच गलत रास्ते पर जा रहा है, आपका पोता है, बहुत गलत रास्ता चुन रहा है, क्या मुझे वो भगवान मानता है? बोले नहीं मानता। तो शब्दों ने कहा, मैं नहीं समझा सकता, मैं अपनी बेइज्जती नहीं कर सकता, मैं अपना समय खराब नहीं कर सकता, मैं उपदेश उसी को दे सकता हूं जो मुझे भगवान मानता हो। आप थप्पड़ किसको मार सकते हैं? अपने बेटे को कि पड़ोसी के बेटे को?
पड़ोसी के बेटे को थप्पड़ उठाया तो FIR लिखी जाएगी, और स्वयं बेटे को थप्पड़ मारा उसकी कोई FIR नहीं होती। पड़ोसी के बेटे को आपने थप्पड़ मार दिया तो पड़ोसी का बाप कह सकता है आपको क्या तकलीफ थी, आपने मेरे बेटे को क्यों थप्पड़ मारा, साहब वो गलत कर रहा है, आपको क्या तकलीफ थी। ये शब्द उसका पिता बोल सकता है कि नहीं? फिर आपके पास क्या जवाब होगा? तुम्हें क्या तकलीफ थी, मेरा बेटा था, पी रहा था तो पी रहा था, कुछ भी कर रहा था, आपको क्या तकलीफ थी? कोई जवाब नहीं होगा। ऐसी बल्कि बेटे को भी बचाया और कहना पड़ेगा साहब गलती हो गई, क्षमा करना। और यदि स्वयं के बेटे को यदि थप्पड़ मारा, गलत कर रहा था, उस समय कोई कहेगा तुम्हें क्या पड़ी है, नहीं कह सकता। बेटा भी नहीं कह सकता। बेटे का पापा आपको क्या पड़ी, मैं शराब पी रहा हूं तो पी रहा हूं, आपको क्या पड़ी है, आप मत पीना। इतना कहेगा नहीं जब तक तो बाप का दूसरा थप्पड़ पड़ जाएगा। बाप है, पहले संबंध बनाओ तब किसी को सुधारो। पहले कोई संबंध है तुम्हारा कि नहीं, कौन है वो तुम्हारा जिसको तुम सुधार रहे हो, जिसको तुम रास्ते पर ला रहे हो, कौन है? कौन है पूछो उससे। यदि कोई नहीं है महानुभाव तो आप उसको उपदेश देना सब व्यर्थ है, तो मानेगा ही नहीं, तुम्हारी बेइज्जती करेगा। इसलिए पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने सबसे पहले कहा यदि हमें भगवान से कुछ चाहिए है, पिता से यदि हमें वसीयत चाहिए है, पिता का संस्कार चाहिए है, पिता तुम्हारी सदा सुरक्षा करे, तो तुम्हें एक बार अपने मुंह से कहना पड़ेगा तू मेरी मां है, तू मेरा पिता है। बस इतनी सी अनुभूति आ जाए, इतनी सी बालक को ज्ञान आ जाए कि ये मेरी मां है, ये मेरा पिता है। कोई पूछे ये कौन है, कभी धोखे से पूछना, कभी किसी से पूछवाना। बेटा जब कहने लग जाए ये कौन है, पता नहीं कौन है, मालूम ही नहीं, तब तक समझना अभी बेटा तुम्हारी बात मानेगा नहीं, तुम कितने प्रयास करना। जैसे वो लगे नहीं ये मेरी मम्मी है, बस अब तुम उस बेटे को गोदी में उठा लेना, क्योंकि उसने तुम्हें मां स्वीकार कर लिया है। अब वो FIR नहीं लिखाएगा, गुस्सा नहीं करेगा और तुम्हारी बात को मान लेगा। एक स्कूल में एक गुंडा था, बहुत भयंकर गुंडा था। कोई उसकी तरफ आंख भी उठा दे तो आंख निकाल लेता था, बहुत खतरनाक था। एक दिन वह अपने घर में, उसके पिताजी जम की पिटाई कर रहे थे और वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसके दोस्त लोगों ने आके देखा, बोले यार तुझे क्या हो गया, तू तो बड़ा खतरनाक आदमी हो, आज तो तुझे पिटे जा रहा, कुछ बोल ही नहीं रहा है। स्कूल में तो कोई तुझे को धक्का मार दे तो उसका हाथ तोड़ देता है, तेरे तो इतनी पिटाई हो रही, इतने पिटाई, डंडे पर डंडे मार रहा है, लातें मार रहा है, फिर भी तू कुछ नहीं बोल रहा है। उस गुंडे ने कहा चुप रहे, ये मेरा बाप है। थप्पड़ किस लिए सहन हो गया, थप्पड़ किस लिए सहन हो गया, क्योंकि बाप है। गाली किस लिए सहन हो गई, क्योंकि बाप है। लात मार दी तो भी किस लिए सहन हो गया, बाप है। और सड़क पर किसी ने थोड़ा ही सा कहा तो सहन क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तू कौन है। संबंध यदि बन गया तो बाप की लातें भी खा लेगा, और संबंध नहीं बना तो वो आंखें निकाल देगा। गुंडा भी जहां बाप के सामने अपनी गर्दन झुका लेता है, क्योंकि बाप है। तो किसी बच्चे को सुधारना है पहले, तो पहले बाप बनो। तुम्हारे बनने से कुछ नहीं होगा, वो तुम्हें बाप स्वीकार करता है कि नहीं। यदि उसने कह दिया मैं बाप को कुछ नहीं मानता हूं, तो अब बीच में मत पड़ना, मरने देना उसको, अब कुछ नहीं कर सकते तुम। तुम्हारे जाते ही तुमने यदि आंख उठा दी ना तो आंख निकाल देगा, हाथ उठा दिया तो हाथ तोड़ देगा,
क्योंकि उसने कह दिया मैं बाप माँ को कुछ नहीं मानता हूं। अब बाप आदि आगे चल रहा है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप पे भी हाथ उठा दे, अरे तूने मैं बाप माँ को कुछ नहीं मानता हूं, वो एक गाली देंगे मैं 10 दूंगा। ऐसे बेटों को नहीं सुधारना, अब तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। इसलिए पहले यदि वो तुम्हें पिता मानता है तो कितना भी खूंखार बिगड़ा हुआ व्यक्ति होगा, तुम पीटते जाना, लाते मारते जाना, वो नीची गर्दन करके सहन कर लेगा, सहन कर लेगा। इसलिए यहां सबसे पहले यदि किसी को हमें सुधारना है तो पहले उससे संबंध बनाओ, वो तुम्हें क्या मानता है, बस इतनी सी बात है। तुम्हारा मन करता है कि मैं सारे जगत को सुधार दूं, तुम्हारा मन करता है कि हर व्यक्ति की बुराई निकाल दूं, मत निकालना, पहले संबंध बनाओ। कोई जब तुम्हें पापी मिले, कोई जुआड़ी मिले, कोई शराबी मिले, कोई गलत करते हुए मिले, तो सबसे पहले ये पूछना मैं तुम्हारा कौन हूं, मैं तुम्हारा कौन हूं। यदि तुमने सुधारना चाहा तो हमारे नरकों में एक वर्णन आता है कि नरकों में जब नारकी पहुंचता है तो दूसरा नार कहता, देख तेरी आंख फोड़ रही थी, तू चिल्ला रहा था। अवध ज्ञान लगाता है, उसको दिख जाता है। बच्चे को जब भी माँ काजल लगाती है ना, तब बच्चा रोता है, जबरदस्ती हाथ पकड़ना पड़ता है, वो टन्ना के रोता है और काजल आंच देती है। तो दूसरे नारकी ने दिखाया सांप की नीति है, सांप जब तक फन फैलाता है, फुसकारता है, काट नहीं सकता। फन फैलाने वाला सांप उस समय काट नहीं सकता, और जैसे वो अपना फन को सीधा नीचा करने लग जाए, समझ लेना इसने कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लिया है। ऐसे इस दुनिया की नीति है। यदि अपने सामने वह नहीं बोल पा रहा है, नीची गर्दन किए है, सावधान, इसने अंदर गांठ बांध ली है, इसने अंदर गांठ बांध ली, और ऐसी गांठ बांध ली तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब वो तुम्हारी पीठ पीछे वार करेगा, तुम्हें मिटा देगा। इसलिए अपने डांटने पर किसी का चुप हो जाना ये अच्छी निशानी नहीं है। अपने डांटने पर यदि वो शांत हो रहा है तो अच्छी निशानी नहीं है। और या फिर थोड़ा सावधान हो जाओ, फिर धीरे से उससे पूछना, बेटा मैंने तुझे डांटा, किसी को भी डांटना, मैंने तुझे इतना फटकारा, तूने कुछ नहीं कहा, तो क्या कहा, आप मेरे पापा हो ना, बस फिर तो एक थप्पड़ और जड़ना जम के, फिर कोई चिंता नहीं है, फिर तो एक जड़ना। वो कहे क्यों नहीं बोल, अभी मैं कैसे बोलता, मैं बोलूंगा तुम 4 थप्पड़ और मार दोगे, मैं तुमसे जीत नहीं सकता, इसलिए मौन हूं, बस तुम वहां से हट जाना। इसने बैर बांध लिया है, जैसे चक्रवर्ती से रसोइये ने बैर बांध लिया था, कुछ नहीं बोला, उब भी नहीं निकाला, नीची गर्दन कर बैठा रहा, लेकिन गांठ बांधी, भवांतर में बदला लिया। वो तुम्हारे से चुप क्यों है? तुम्हें वो कोई मानता है या तुम्हारे सामने वो कमजोर है? और अपना प्रसंग चल रहा है, कमजोर पर कभी क्रोध नहीं करना, पुण्यहीन पर कभी क्रोध नहीं करना। ये काला क्रोध तुम्हें 10-10 भव तक रुलाएगा, काला क्रोध है। अपने से कमजोर पर कभी तुमने चुप कर दिया, वो व्यक्ति मेरे सामने जवान नहीं खोल सकता, सावधान, एक दिन वो तुम्हारी जवान काट लेगा। वो मेरे सामने आंख नहीं उठा सकता, चिंता मत करो, एक दिन वो आंख फोड़ लेगा, फोड़ देगा तुम्हारी। इसलिए आपको एक नीति देता हूं, अपने से कमजोर पर कभी डांट मत दिखाना, चाहे वो मरे चाहे कुछ भी करे, गलत भी कर रहा है तो करने देना। अपने से कमजोर है वो, मेरे सामने वो बोलेगा नहीं, क्योंकि मेरी गुंडागिर्दी, मेरी ऐसा टेलर है। कई लोग कहते महाराज मेरा ऐसा टेलर है कि मैं मोहल्ले से निकल जाऊं तो किसी की हिम्मत नहीं कि सामने आ जाए।
हाँ, मैंने कि बेटा अब मरोगे जिस दिन सारे मोहल्ले वाले मिलकर के घेर के मारेंगे ना, नरकों में मारेंगे। कभी नहीं करना भूल करके, अपने से कमजोर से पिट के आ जाना, लेकिन अपने से कमजोर को कभी पीटना मत। अपने से कमजोर व्यक्ति यदि अपने नुकसान पहुंचाए तो नुकसान सहन कर लेना, लेकिन कभी उसका सामना नहीं करना। आप लोगों को नीति कहते ना, तुम इतने महाजन है, किसके मुंह लग रहे हो, कहते ना, उसके मुंह लग रहा है, तुम्हारी इज्जत क्या है? सेठ होकर एक तुम नौकर से मुंह लग रहे हो। तो जो बड़े आदमी होते हैं उनसे यही कहा जाता है, अपने कमजोर से मुंह नहीं लगना, अपने कमजोर को कभी भी मुंह नहीं लगना, हट जाओ वहां से। वो गाली दे रहा है तो देने दो, वो कमजोर आदमी है, मुझे गाली दे रहा है, मुझे क्या समझता है? साधु कहते हैं हट जाओ वहां से, उसके मुंह मत लगो। वो गाली दे रहा है तो कमजोर की गाली सुन लेना, लेकिन कमजोर को लौट के गाली मत देना, मत देना, मत मुंह लगना। क्योंकि और कमजोर से कभी नहीं लड़ना। हारोगे तो तुम्हारी बेइज्जती है और जीतोगे भी तो बेइज्जती है। किससे जीते? उससे। किससे हारे? उससे। सब तरफ है। कई बार लोग कहते हैं महाराज जी जैनी लोग इतने डरपोक क्यों होते हैं? थोड़ी सा कोई गाली देते आ जाए तो भागते हैं, और थोड़ी महिलाएं और दो चार खड़ी हो जाए तो भागते हैं। एक शराबी सामने आ जाए तो जैनी भागता है। क्यों? आप कैसे क्यों डराते हो जैनियों को? क्यों डरते हैं जैनी? क्या जैनियों में लड़ने की ताकत नहीं है? मैंने कि जैनियों में तो वो लड़ने की ताकत है कि एक 20 को निपटा सकता है। तो फिर हम तो ये देखते हैं, एक कोई छोटा छोटा नीच जाति का व्यक्ति आकर गाली वाली बके, जैनी घर से बाहर नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। कितनी तीख पे चढ़ाना है, सच्चा जैनी होगा तो कभी नहीं निकलेगा। कितनी गालियां कोई गरीब आकर, कोई नीच जाति का लोग, कोई भी आकर के जिनकी कोई इज्जत नहीं हो, शराबी, जुआड़ी, कबाड़ी कोई भी हो, और किसी जैनी के दरवाजे आके जम के गालियां देवे, खूब गालियां, जैनी घर से बाहर नहीं निकलेगा, बोलेगा ही नहीं। तो महाराज जी कायर हुआ ना। और गुरु को और देख लेना, गुरु जैनियों से, जैनियों के जो गुरु होते ना, इनको कोई व्यक्ति कितना भी गालियां दे दें कुछ नहीं, इनको गुस्सा नहीं आएगा, आएगा ही नहीं गुस्सा। मार भी दोगे तो गुस्सा नहीं आएगा, पीट भी दोगे तो गुस्सा नहीं आएगा, पत्थर भी मारोगे तो गुस्सा नहीं आएगा। मामला क्या है? लगता है महाराज जी आपको लोग भी कायर हो, आप लोग भी कमजोर हो, इसलिए जिस चाय की गाली सुन लेते हैं। पारसनाथ को देख के यही कहा दुनिया ने। पारसनाथ एक कमजोर आदमी था, 10 भाव से पिटता रहा, डरपोक था, 10 भाव तक पिटता रहा और बोला नहीं, एक शब्द भी नहीं बोला। तो सबने कायर कहा, सारे देवता देख रहे हैं, बोले कायर है, देखो 10 भाव से पिट रहा है और अभी भी पत्थर फेंके जा रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा, कुछ बोल ही नहीं रहा। बंधु, साधारण जन इसको कायरता कहते हैं। जैनी कम लड़ते हैं, लड़ाई से बचते हैं, तो लोग कहते हैं जैनी डरपोक होते हैं, कायर होते हैं। वे भूल गए नीति। जब जैनी किसी के सामने का प्रतिकार नहीं कर रहा है, समझ लेना इससे बड़ी बेइज्जती तुम्हारी कुछ नहीं हो सकती। उसने अपने आप को बड़ा मान लिया है, तुझे नीच मान लिया है, और उसने कहा इस नीच के मुंह क्या लगना, चलो यहां से। तुम समझ रहे हो डरपोक होके भागा, नहीं वो सेठ होके भागा है। पारसनाथ लग रहे हैं कि पत्थर फेंक रहा है कमट, शक्तिहीन है पारसनाथ, नहीं। पारसनाथ कहते हैं इस नीच के मुंह क्या लगूं, इस नीच से क्या लड़ूं, इससे क्या विवाद करूं, करने दे इसके मनमानी, क्या करेगा, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। उस समय पारसनाथ अपने आप को वो मान रहा, क्या बिगाड़ लेगा मेरा ये, मैं क्यों इसके मुंह लगूं। यदि इधर से कमट ने पत्थर फेंके थे,
इधर पारसनाथ भी फेंकना शुरू कर देता तो क्या बात है? क्यों पारसनाथ से इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें उठती नहीं? बोलो ना, बोलो, मैं उठवा के बताऊं। पारसनाथ से इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें नहीं उठती। अरे पारसनाथ तो वो ताकत रखते हैं कि सारे 3 लोग को डमरू के समान घुमा सकते हैं। तीर्थंकर में इतनी शक्ति है, पूरे 3 लोग को डमरू के समान घुमा सकते हैं, इतनी ताकत होती है तीर्थंकर अकेली इस कनिष्ठा उंगली में। नेमिनाथ भगवान के संबंध में आता है, क्योंकि नेमिनाथ और कृष्ण जी दोनों चचेरे भाई थे, दोनों के पिता भाई भाई थे, समुद्र विजय और वासुदेव। ये दोनों भुर को सगे भाई भाई थे। कृष्ण जी द्वारकाधीश नारायण थे, उनके पास 11 अक्षौणी सेना थी। तो किसी ने कह दिया कि नेमिनाथ की कनिष्ठा उंगली में इतनी ताकत है कि कोई भी उनकी उंगली को सीधी नहीं कर सकता। तो बस सबने कौतूहल कहा। अब नेमिनाथ भी कुमार अवस्था में थे और उन्होंने कहा अच्छा आपकी ताकत, लोग ये देवता कह रहे हैं आपकी उंगली में ताकत है कि आप ऐसे कर लोगे तो सीधी नहीं कर पाएगा कोई। तो सब बच्चों ने छेड़ दिया, उनके साथियों ने, आज तो हम तुम्हारी उंगली सीधी करके रहेंगे, आप टेढ़ी करो। अब ग्रस्त अवस्था में थे, आप लोगों की उम्र बच्चे बच्चों में दोस्त में चढ़ गई। सब कृष्ण जी की बात, कृष्ण जी की उम्र कौन बड़ी थी, कृष्ण का जन्म नेमिनाथ से पहले हुआ था। तो उनको भी आया कि बल देखना तो चाहिए। तो एक रस्सी बांधी गई, किससे? उंगली से, नेमिनाथ की, और पूरी सेना लगाई गई। पूरी सेना लगा दी, जितनी सेना थी सबको लगा दिया, हाथी लग गए, घोड़े लग गए, सब लगे, नेमिनाथ की उंगली सीधी नहीं कर पाए। अतुल बल 10 अतिशयों में आता है। भगवान जब जन्म लेते हैं उनके 10 अतिशयों में आता है अतुल बल। अतुल बल का अर्थ है कि उसकी तुलना किसी दूसरे से हो ही नहीं सकती। तो ये मत समझना कि पारसनाथ, लेकिन कल्पना करो कमर जैसे पत्थर मार रहा था, इधर पारसनाथ भी जम के फेंकना शुरू कर दे। वो गाली दे रहा था तो पारसनाथ भी देते, वो जो कर रहा प्रतिकार करते। तो आप किसे समझाते? बोलो ना। 2 व्यक्ति लड़ रहे हो, एक कमजोर आदमी और एक बलजोर आदमी और दोनों में खूब सम के चल रही हो, और आप समझाने पहुंचो तो आप किसे समझाओगे? बोलते नहीं हो बड़े को समझाओ, अरे तुम तो वो तो देखो, अरे भाई वो तो जैसा है तो तुम तो बड़े हो। पूरे जितने नीतिकार हैं बड़े को समझाएंगे, अरे भाई तुम तो थोड़ा सोचो, तुम तो बड़े हो, तुम्हें तो विचार करना चाहिए। तो सब किसको दोष देते? पारसनाथ जानते थे कि यदि ये पत्थर फेंक रहा, मैंने एक भी फेंक दिया तो ये सारे महाराज मुझे ही आके समझाएंगे, भगवान आप तो भगवान हो दुष्ट से कोई नहीं बोलता, भगवान आप तो भगवान हो, आपको तो सोचना चाहिए, आप भी उस जैसे हो गए। तो वो देखो कितने बड़े पत्थर फेंक रहा, अरे भगवान आप तो भगवान हो, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन का उत्पाद। वे तो छोटे हैं, वो तो क्षुद्र जाति का देव है, कमठ है, आप तो देवादिदेव हैं, सारे जगत के भगवान हैं। आपको ये यानी मेरी ही निंदा होना है। जब कमजोर और बलवान भिड़ जाते हैं तो सारा जगत बलजोर की निंदा करता है। पारसनाथ जानते थे कि यदि मैंने एक पत्थर फेंक दिया सारा जगत मेरी निंदा करेगा, और ये 100 पत्थर फेंक देगा तो भी इसकी निंदा नहीं होगी, और मैं एक भी फेंक दूंगा सब साधु निंदा करेंगे, शास्त्रों में लिखा जाएगा। पारसनाथ को सोचना चाहिए। भरत और बाहुबली में युद्ध हुआ, दोनों भाई थे, बहुत जम का युद्ध हुआ, पूरे शास्त्र मैंने पढ़ लिए, भरत की निंदा हुई है और गलती बाहुबली की भी थी। अरे भाई जानते, छोटे भाई थे, छोटे भाई थे, जाके नमस्कार कर लेते, चक्कर रुक गया था, अब क्या करें, नहीं करूंगा था। तो युद्ध हुआ, सब ने भरत की निंदा की। जिनसेन स्वामी ने कहा भरत को सोचना चाहिए था, बाहुबली छोटा था, वो छोटा था, उसकी गलती का
थी, उसकी गलती थी, मानता हूं, लेकिन सोचना किसको चाहिए था? गलती बाहुबली की है, लेकिन सोचना भरत को चाहिए था। वो तो समझदार थे, वो तो बड़े थे, वो तो पिता के समान थे, वे तो अयोध्या के राजा थे, उन्हें तो राजगद्दी दे के गए थे भगवान, इनको तो सोचना चाहिए। और मैंने कि बेचारा भरत गया काम से, पिट का पिट गया, हार का हार गया, और आज तक भी उसी की निंदा हो रही है, उसी की निंदा हो रही है। ये दुनिया का बड़े विचित्र नीतियां हैं। कमजोर की कोई निंदा नहीं करता, छोटे गलती करने पर कोई नहीं कहता ये मात में टल जाएगा, आखिर छोटा है, गैला है, बावला है, कुछ भी कह के टाल देंगे, लेकिन बड़े को लोग नहीं जानेंगे। पारसनाथ ने कहा ये पत्थरों की मार इतनी खतरनाक नहीं है, इस दुष्ट की गालियां इतनी खतरनाक नहीं है, कल साधु मेरी निंदा करेंगे, वो मुझे सहन नहीं होगी। आपसे पूछता हूं मैं, शेयर करना, ये एक दुष्ट पापी व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा है, दुश्मन है, और एक आपके गुरु महाराज बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, आपको सबसे ज्यादा तकलीफ किसकी बुराई से होगा? ललितपुर वाले शीलचंद जी पर बताओ रे तुम लोग। एक और दुश्मन तुम्हारी बुराई कर रहा है, और एक और तुम्हारे गुरु महाराज तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, तुम्हें तकलीफ किससे होगी? सहन नहीं होगी। दुश्मन कर रहा है, अरे वो 100 बार करे तो करे, वो तो करता ही रहता है, उसका काम ही क्या है? बाप बुराई कर रहा था मेरी। ओह महानुभाव, सारी दुनिया तुम्हारी बुराई कर देवे, मत घबराना कि तुम बुरे आदमी हो। सारी दुनिया एक तरफ होकर तुम्हारी बुराई करे तो मत समझना कि तुम बुरे आदमी हो, लेकिन यदि तुम्हारा बाप बुराई कर रहा है तो सावधान, तुमसे बुरा आदमी कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि कौन बुराई कर रहा है? बाप। बाप बुराई कर रहा है, समझ लेना तुमसे बुरा आदमी कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब बुराई किसने चालू कर दी? पिताजी ने। पिता कभी बेटे की बुराई नहीं करते, माँ बाप को बेटों के 100 गुण अवगुण ढांकते हैं, माँ बापों की नीति है। माँ बापों में बेटों में कभी बुराई दिखती ही नहीं है, 100 बुराइयां नहीं दिखती है। लेकिन आज मम्मी बुरा कह रही थी, पिताजी बुरा कह रहे थे, धिक्कार है, मैंने तुझे जन्म दिया, तू ऐसा करेगा, मेरे दूध को लजाएगा, मेरी गोदी को लजाएगा, मुझे विश्वास नहीं था। बस सावधान रहना ना महानुभाव, बहुत बड़ा थर्मामीटर दे रहा हूं तुम्हें, बहुत बड़ा थर्मामीटर दे रहा हूं। जिस दिन तुम्हारे माँ बाप के मुख से तुम्हारी बुराई निकल जाए, समझ लेना हमारे बुरे दिन आने वाले हैं, हमारा विनाश होने वाला है। संसार में मेरे से ज्यादा बुरा आदमी कोई दूसरा नहीं है। क्यों? हेतु क्या है? हेतु क्या है? बोले आज मम्मी पापा मेरी बुराई कर रहे थे, बस एक बहुत बड़ा था। सारा दुश्मन कर रहे थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, करने दो, दुश्मन तो करते ही रहता है। माँ बाप बुराई करे, वो मत सुनना। दुश्मन से हाथ कितने तुम्हारी पिटाई कर दे, सिर फोड़ दे, लाते जूते मार दे, कोई मेरे से कहेगा कि महाराज इसको आज खूब जम के पिटाई हुई, बोले किसने मारा? देखो साधु तुम्हारा गुरु क्या पूछेगा, नीति क्या पूछेगी, साहब आज इसकी खूब पिटाई हुई जम की। बोले किसने मारा? बोले इसके दुश्मन ने। कोई बात नहीं, मैं आशीर्वाद दूंगा, जितना दुश्मन ने मारा है मैं तुम्हारे सिर पे हाथ फेरूंगा, सारी उसकी पिटाई की चोट खत्म हो। रामायण में एक कथा आती है कि सुग्रीव जब बाली से लड़ने गया, रामचंद्र जी लक्ष्मण जी वहीं थे, बाली ने अन्याय किया था, बहुत गलत किया था। सुग्रीव को सब पूरी कहानी मालूम है, पूरी कहानी को गौण करता हूं। सुग्रीव को भेजा, जाओ तुम दोनों लड़ो और मैं छुप करके बाली को मारूंगा। लेकिन दोनों ऐसे एक सा रूप धारण किए कि बार बार सुग्रीव पिट के आया, 3 बार पिट के आया और जम के पीटता था बाली सुग्रीव को, हाथ पैर तोड़ देता था।
सुग्रीव आगे कहते रामचंद्र जी आपके कहने पर तो मेरा भरता बन रहा है। देखो ये हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए उसने। रामचंद्र जी कहते मैं करूं क्या? दोनों ऐसे एक से दिखते हैं कि मैं तीर नहीं छोड़ पा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कहीं ऐसा ना हो कि तुम लट जाए। अभी तो हाथ पैर टूट रहा है, मेरे तीर से तो चला जाएगा, तो फिर मैं कैसे जाऊं मेरे पिटाई? तो रामचंद्र जी उसके सिर पे हाथ फेरते थे, ऐसा हाथ फेर करके उसकी सारी चोट दूर कर देते, दूर कर, क्योंकि दुश्मन से पिटा था ना। रामचंद्र जी कहते हैं दुश्मन के तीर से पिटेगा, मैं उस घाव को भर दूंगा, लेकिन मेरे ही सीर से मर गया तो दुनिया का कोई घाव भरने वाला नहीं मिलेगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। ऐसी चिंता मत करना रे भक्तों, दुश्मन से कभी पिट के आना, मैं पूरी ताकत लगा करके उस चोटों को भर दूंगा। बस इतना ही पूछूंगा किसने पीटा है? बोले दुश्मन ने। फिर चिंता मत करना, मेरा आशीर्वाद हल्दी चूने का काम करेगा। वो एंटीबायोटिक दवाई होती है ना, वो कौन सी दवाई जिसे खाने से दर्द कम हो जाता है। हाँ मेरा आशीर्वाद है। लेकिन किसी ने पूछा किससे पिट के आया? बोले बाप से। फिर नहीं करो, फिर अब हाथ काम नहीं करेगा। अब तो तुम चाहे कुछ भी कर लेना, मेरा आशीर्वाद काम नहीं करेगा। और हो सकता है मैं भी एक थापड़ जड़ दूं। बाप से पिटने वाले को गुरु की छांव में शरण नहीं, बाप से पिटने वालों को मंदिरों में शरण नहीं, बाप से पिटने वालों को कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। और जो साधु बचाएगा बाप से पिटने वाले को, वो साधुता उसको खोना पड़ेगी। किसने पीटा है? बाप ने। साधु तुरंत समझ लेगा इसका अर्थ है अति हो चुकी है, जरूर इसने ऐसा कार्य किया है जो कार्य क्षमा का योग्य नहीं है, क्योंकि पिता का हाथ ऐसे ही नहीं उठता है। पिता का हाथ जब उठता है जब बात सिर से ऊपर पहुंच जाती। मां जब भी बेटे की निंदा करती है जब उसका आचरण सिर से ऊपर उठ जाता है, अन्यथा मां तो गलतियों को माफ करने का भंडार है, माफी माफ करती। लेकिन आज इसलिए सारे जगत से मैं अपने भक्तों से कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसा कृत्य मत करना कि माँ बाप का थप्पड़ मत खाना। बस दुनिया की बिल्कुल मुझे कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। मैं तो 24 घंटे एक ही बात सोचता हूं, मेरा भक्त दुनिया दुश्मन के हाथ से मर जाए, प्राण भी चले जाए तो कोई आपत्ति नहीं, कोई भी मेरा भक्त अपने माँ बाप के हाथ से नहीं पिटे। ये मेरी भावना है, ये मेरी साधना है। बस मैं उस भक्त को पसंद नहीं करूंगा। माँ बाप नहीं पिटना चाहिए, बस माँ बाप के हाथ से नहीं पिटना। जिंदगी में एक नियम ले लो, ज्यादा कोई नियम लो या नहीं लो, माँ बाप के हाथ से मत पिटना, ये नियम लेना है। दादागिरी मत दिखाना, नहीं तो घर जाके कहो अरे पापा हाथ मत उठाना, ध्यान रखना, महाराज ने कहा है बाप के पिटे को सब नहीं। बाप के हाथ से पिटना नहीं, और बाप के हाथ को कभी हाथ पकड़ना नहीं। बाप पीटे, दुश्मन पीटे तो हाथ तोड़ देना, दुश्मन पीटे तो सिर फोड़ देना। सावधान, दोनों तरफ देखना। दुश्मन पीटे तो सिर फोड़ देना, हाथ तोड़ देना, लेकिन बाप सिर भी फोड़े तो गर्दन भी मत उठाना, उनको रोकना नहीं कभी। पिता को जो हाथ रोक देता है, पिता का हाथ यदि मारने को उठ गया और तुमने रोक दिया, तुमने भाव भी कर लिया, हे भगवान पिताजी ना मारें तो अच्छा है, ये भाव भी मत करना। जो पिताजी की मार से बचता है, रोकता है, उसका विनाश निश्चित है। इसलिए माँ बाप को कभी पीटने से रोकना नहीं, और माँ बाप के हाथ से कभी पिटना नहीं। दोनों बातों को एडजस्ट करो। माँ बाप को कभी हाथ पिटने से बचना नहीं,
मां बाप को कभी पीटने से रोकना नहीं, पहला नियम करो। कोई भी तुम्हें पीटने उठे सबसे पहले देना कौन है ये, बोले मम्मी पापा। अब आप हाथ मत रोकना, सिर कर दो। डंडा उठ गया है पिताजी का, रोकने का प्रयास मत करना, बचने का प्रयास मत करना। सिर पे पड़ने वाला है, सिर फुड़वा लेना। बचने का भी प्रयास मत करना, वो मारे तो गर्दन यूं मत करना। सुन रहे हो ना मेरे भक्तों, बाप जब डंडा मारे ना तो सिर यूं मत करना। दुश्मन करे तो करना, बाप करे तो बिल्कुल भी मत बचने का प्रयास करना। पड़ने दो सीधा सिर पर डंडा। बाप का डंडा से बचने का सोचना भी नहीं, कल्पना भी नहीं करना। कौन है सामने, बाप है, थप्पड़ मार रहा है, गाल यूं मत करना, छुपने का प्रयास मत करना। जो व्यक्ति मां बाप की मार से बचते हैं उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो पहला नियम लो, सबको किसके हाथ से पिटना है? क्या बात है, हमेशा ध्यान रखना। हम कभी मां बाप को पीटने से रोकेंगे नहीं, उनका मुंह बंद मत करना। मां बाप यदि गाली दे रहे हो तुम्हें, कभी मत रोकना मुंह बंद, सुनो गाली उनकी, कितनी गंदी गाली हो। लात भी मारे हैं, कुछ नहीं करना आपको। जूते भी मारे हैं, भरे बाजार में मारे हैं, सारी दुनिया के सामने मारे हैं, स्कूल में जाके मारे हैं, सारी जहां तुम्हारे दोस्त लोग खड़े उनमें जूते मारे हैं, तो भी तुम अपना मान कसाय जागृत मत करना। तुम भी जूते खा लेना दुनिया के सामने, क्योंकि वो जूता किसका है? बस बोलते जाओ जल्दी। बाप का जूता जिसके सिर पे पड़ जाए वो सिर सारे जगत में पूजनी हो जाता है रे। तो फिर अब ऐसा मत करना कि घर से जाके पापा 2-3 जूते मारना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मेरे भाव तक पहुंचने का प्रयास करना। क्योंकि तुरंत सोचना जरूर मेरे से ऐसी गलती हो गई है तभी आज पापा गाली दे रहा है, थप्पड़ पड़ रहा है। एक बार मरना चाहिए, पिटना चाहिए। मां बाप नहीं पीटेंगे तो कौन पीटेगा? किसकी हिम्मत है तुम्हें पीटने की? अब दूसरा नियम पहले ले लो, यदि पिटना ही नहीं है, नहीं महाराज मेरे तो मन है कि मैं मम्मी पापा के हाथ से भी नहीं पिटूं, तो बस एक नियम ले लो, हम जिंदगी में ऐसा कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे कि मम्मी पापा को पीटना पड़े। बस करूंगा ही नहीं। मैं जो मम्मी पापा को पसंद नहीं वो नहीं करूंगा, मैं करूंगा ही नहीं। मैं अपने मम्मी पापा से कभी बुराई नहीं सुनूंगा। मैं ऐसा कोई गलत करूंगा ही नहीं कि मम्मी पापा को बुराई करना पड़े। इसलिए दोनों बातें लेना। अच्छा व्यक्ति कौन है? अच्छे और बुरे व्यक्ति की पहचान करता हूं। अच्छा व्यक्ति वो है जिसके माँ बाप ने कभी तुम्हारी बुराई नहीं की हो। सब जने अपनी अपनी बातें खोजो, जब से होश संभाला है तब से सोचो क्या माँ बाप के मुख से कभी तुम्हारी बुराई सुनी गई? माँ बाप ने कभी तुम्हें बुरा कहा, धिक्कारा, छोकरा कहीं का, पापी का कहाँ का पैदा हो गया, होते ही मर जाता तो अच्छा था, आदि आदि क्या क्या बकते हो वो तुम्हें मैं ज्यादा आता नहीं है, थोड़ा सुना लेता हूँ याद। बाप बेटे को जब गलत कर दे तो क्या क्या बकता है बताओ। पिता जब तुम गलत करके आते हो तो कैसे कैसे शब्द बोलता है। आप अपनी डायरी नोट करो, क्या तुम्हारे पिताजी ने कभी तुम्हें कुछ गलत कहा? थप्पड़ मारा? माँ ने कभी मारा? माँ ने कभी कहा? यदि तुम्हें याद आ जाए, जब तुम्हें याद नहीं उनकी बातें नहीं कर रहा हूं, उस बचपन की बात नहीं कर रहा जो तुम्हें ख्याल नहीं है, वो तो तुम्हारे हाथ में नहीं था क्योंकि तुम अबोध थे। तो ऐसा तो कोई भी दुनिया में बालक नहीं है जिसने कभी माँ बाप की डांट न सुनी हो, वो उसकी कहानी नहीं है। मैं तो जब से होश संभाला, याद की बात कर रहा हूं, जब से तुम्हें याद हो तब से, बालक पने की तो याद भी नहीं, जब से तुम्हें याद आ रहा हो। मम्मी पापा से किसी से पूछना मत, आप याद करो कि जब से मुझे अपनी जिंदगी का होश संभाला है तब से मुझे कब मेरे मम्मी पापा ने डांटा है।
कब मेरे माँ बाप ने मेरी बुराई की है उसको याद करो, याद करो। एक दिन दे देना, मेरा कहना माना, बहुत अच्छा सबक दे रहा हूं, बहुत बढ़िया होमवर्क दे रहा हूं आपको। आपके होश संभालने पर आपको कब कब डांट पड़ी वो नोट कर लेना। और क्यों डांट पड़ी? मैंने ये किया था इसलिए डांटा था, मैं रात को लेट आया था इसलिए डांटा था, मैंने एक दिन शराब पी ली थी इसलिए डांटा था, मैं एक गलत दोस्त के साथ था इसलिए डांटा था, मैंने ये कर दिया था इसलिए डांटा था, मैंने पढ़ाई नहीं की थी इसलिए डांटा था। जो भी हो आपका, मैं कुछ भी नहीं पूछ रहा हूं, वो नोट कर लेना। और बस अब तुम्हारी जिंदगी सुधार रहा हूं। जिस जिस चीज पर, जिस जिस कृत्य पर माँ बाप की डांट पड़ गई है, लो मैं जिंदगी में नियम लेता हूं, उस कार्य को, उस भूल को दोबारा नहीं करूंगा। बस हो गया, जाओ फ्री हो। गारंटी मेरी है, तुम्हारी इतनी इज्जत होगी कि देवता भी तुम्हारी पूजा करने आएंगे। बस उसी पर टिक कर देना। बस इस पर, ये कार्य मैंने किया था, तब मेरे पापा ने मुझे डंडा मारा था, थप्पड़ मारा था, गाली दी थी। आज के बाद इस कार्य, मर जाऊंगा, प्राण निकल जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा दुष्कृत नहीं करूंगा जिसके ऊपर मेरे माँ बाप से डांट पड़ चुकी हो। और यदि तुम्हारी जिंदगी में आवे, महाराज जी मेरे मम्मी पापा ने तो आज तक मुझे नहीं डांटा, कभी नहीं डांटा, कभी नहीं डांटा। तो कहीं तेरी धमकी तो नहीं है, दुर्योधन तो नहीं है तू? हाँ, दुर्योधन को धृतराज ने भी कभी नहीं डांटा, क्योंकि डांट देते तो वह तो अभी तमाना मचा देता अभी। नहीं, मेरे मम्मी पापा ने कभी नहीं डांटा। और मैंने कभी मम्मी पापा को, बस नोट कर लेना, तुम्हारे बराबर अच्छा आदमी दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि जिसको माँ बाप की कभी डांट नहीं पड़ी हो, इससे बड़ा कौन होगा। एक तीर्थंकर होते हैं जिन्हें जन्म से ही कभी भी अपने माँ बाप की डांट नहीं पड़ती, जन्म से ही, जब वे छोटे थे तब से ही, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में ऐसा गंदा काम करते नहीं, कपड़े तक गंदे नहीं करते। मान लो और कहीं डांट पड़े या नहीं पड़े, जब छोटी अवस्था में बच्चा गंदा कर देता, माँ डांट देती, गंदा कहेगा, पता नहीं कहाँ का मलेक्सी आया है, कहाँ का मलेक्सी आया, देख पालना गंदा कर दिया, मेरी गोदी गंदी कर दी। तीर्थंकर गंदगी नहीं करते। मैंने पूरा देखा कि एक आध बार तो कोई गलती करे तीर्थंकर, कि एक आध बार डांट पड़े, नहीं, उनकी जिंदगी में ऐसी कोई गलती नहीं होती जो माँ बाप को बुरी लगे। बस एक ही गलती करते हैं कि माँ बाप की इच्छा के बिना वो दीक्षा ले लेते हैं, बस, बाकी और कोई गलती नहीं है। उस पर भी माँ बाप एक रोते तो जरूर हैं। तब पूछो माँ बाप से, क्या गलत कर रहे हैं? नहीं नहीं, कार्य तो अच्छा कर रहा है, लेकिन मेरा मोह जाग रहा है। तो आज अपन दो चीजों पर अपन निर्णय करते हुए चलते हैं। पहला, सबको कौन सा होमवर्क दिया कि तुम्हें अपनी जिंदगी में होश संभाले में कभी माँ बाप की डांट तो नहीं पड़ी। आज अच्छे आदमी की खोज कर रहा हूं, मुझे अच्छा आदमी चाहिए। मैं पूछूंगा, कभी गुरु पूछ लेंगे, क्यों, मान लो तुम मेरे जैसे का, महाराज जी मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे आपको आशीर्वाद चाहिए। हाँ, यदि गुरु ने पूछ लिया, ठीक है बना लूंगा। ये बोल, तुझे कभी जिंदगी में होश संभाले माँ बाप की डांट तो नहीं पड़ी, कभी थप्पड़ तो नहीं खाया? तो आपके पास जवाब क्या होगा? हाँ, एक बार पड़ी थी, बस एक बार पड़ी थी, कोई बात नहीं महाराज, दूसरी बार भी पड़ी थी, और बोले वो तीसरी बार भी पड़ी थी। अब महाराज थोड़े से सख्ते में आ रहे हैं, महाराज रोज को पड़ती है। जैसे ही तुमने ये शब्द कहा कि महाराज मेरे माँ बाप तो रोज कोई मारते हैं, रोज कोई पीटते हैं, रोज कोई मेरी बुराई करते, प्रतिदिन करते हैं, गुरु तुरंत अपना हाथ सिकोड़ लेंगे, ये शिष्य मेरे शिष्य बनने लायक नहीं है, मैं इसको शिष्य बना लूंगा।
ये मेरे कुल को, मेरे गुरु पद को भी कलंकित करेगा, तुरंत निकाल देंगे गुरु। प्रतिदिन पढ़ती है, 50 बार पढ़ी। महाराज बहुत बेशरम हूं मैं तो, अब तो पिट पिट करके बेशरम हो गया हूं। क्यों? वो कितने ही डांटता रहा, मैं तो पीता रहता हूं। अब तो बेशरम हो गया हूं। फिर ना तो भगवान के दरवाजे में शरण है तुम्हें, और ना गुरु के दरवाजे में शरण है। कहीं दरवाजे में शरण नहीं। अबे तुम्हें डांटेंगे है नहीं। पहले ही मैंने कह दिया, अपने से कमजोर व्यक्ति को माता पिताओं से कहता हूं, बेटा भी क्यों ना हो, पहले पूछ लेना कि मैं तेरा कौन हूं बेटा। यदि वो शराब पी रहा है, गलत कार्य कर रहा है, तो तुमसे कहे कि देखो वो तुम्हारा बेटा, तो तुम वहां पहुंच जाना, वो तुम्हारी तरफ देखेगा। बेटा मैं कौन हूं, बेटा मैं कौन हूं? बोले आप मेरे पापा हैं। जम के सुटाई करना, फिर देना जम के, बड़ा भर जम के मारना, उसके हाथ पैर तोड़ देना। क्योंकि उसने तुम्हें क्या कह दिया, आप मेरे, अब मारने में कोई बाधा नहीं है। और यदि वो कहे मैं आपको कुछ नहीं मानता हूं, कौन होगा, बोतल में लगे में है ना, कौन है तो मैं कुछ नहीं जानता हूं, उसको हाथ मत उठाना, नहीं तो वो तुम्हारा थोबड़ा बिगाड़ देगा, वो तुम्हारे पर डंडा उठा देगा। इज्जत रखना, पहले कहलवाना। जो मैंने उदाहरण दिया, ऋषभ देव के पास लोगों ने कहा, भरत चक्रवर्ती ने कहा, प्रभु पोता, हमारा बेटा, आपका पोता गलत मार्ग पर जा रहा है, उसे आप समझाएं, मैं पकड़ के लाऊं, मैं बंदी बना के लाता हूं समूषण में। भगवान ने एक ही जवाब दिया, चक्री, उससे पूछो वो मुझे क्या मानता है, मुझे कुछ मानता है क्या? बोले नहीं साहब, वो आपको कुछ भी नहीं मानता। बोले समूषण में मत लाना, मैं नहीं समझा सकूंगा, मैं उसे ही समझा सकता हूं जो मुझे कुछ मानता हो। यदि वो कह दे प्रभु वो आपको भगवान मानता है, तो शब्द कहते लाओ उसको, लाओ, अब मैं जैसे तैसे मार के पीट के समझा, कैसे, क्योंकि वो मुझे भगवान मानता है। पर भगवान मानता है, अब आप सुधार दोगे, और वो कुछ नहीं मानता है तो मत सुधारना। ऋषभदेव ने कह दिया बस मैं नहीं सुधारूंगा। पोता था, चक्री का बेटा था, एक बात पर से ऋषभदेव ने उससे बोलना बंद कर दिया कि वो मुझे कुछ मानते ही नहीं। दादा तो मानता है, नहीं साहब वो दादा भी नहीं मानता। बोले तुझे पिता मानता है? बोले नहीं मानता। बोले तुम लोग किसी को नहीं मानता? बोले नहीं मानता। जाने दो उसको, बोलना मत, नहीं तो वो तुम्हारी जिंदगी बिगाड़ देगा, क्योंकि वो किसी को कुछ मानता नहीं है। इसलिए समझाने के पहले हम लोग भी उसी को समझा सकते हैं। पहले पूछता हूं तुम मुझे क्या मानते हो? कह दो मैं कुछ भी नहीं मानता महाराज आपको, मैं कल से प्रवचन बंद कर दूंगा, क्योंकि जो मुझे कुछ नहीं मानता है मैं क्यों प्रवचन दूं, अपनी इज्जत बिगाड़ूं। स्पष्ट शास्त्र में किया, किस पर उपदेश देना? जो तुम्हारे उपदेश को अनुग्रह माने, जो तुम्हारे लिए सब कुछ माने, उसको उपदेश देना। सीख जाको दीजिए ताको सीख सुहाए, सीख जो दीनी वान रही घर चिड़िया को जाए। इतनी सी बात थी, उस चिड़िया ने इतनी सी कह दिया, हे बंदरराज, हे भैया आप ऐसे ठंड में ठुठुर रहे हो, बरसात में तुम्हारे तो हाथ पैर भी हैं, एक बरसात में घोंसला क्यों नहीं बना लेते? देखो मैं तो चिड़िया हूं, मेरे हाथ भी नहीं है, और चोंच के बल पर मैंने बना लिया, देखो मैं बरसात से बची हूं। बंदर कहता अच्छा बहन जी, और एक छलांग लगाई, चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया। तब से कहा गया कि कभी भी उसको सीख देना जो तुम्हारा उपकार माने, अन्यथा मत देना। इसलिए पहले समंतभद्र महाराज ने रत्नाथ शाहप्रचार में कहा
यदि तुम्हारे सामने कोई कल्याण का मार्ग लेने आवे तो पहले पूछना मैं तुम्हारा कौन हूं जो तुम यहां आए हो। तो कहे मैं भगवान, मेरे गुरु, मेरे माँ बाप, संसार में जितने बड़े पद हैं तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे भगवान हो, तुम ही मेरे ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, फिर तुम महेश हो। वो कहते हैं ना, गुरु के संबंध में आता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री। हाँ देखो, अब गुरु कहता है कौन हूं मैं? अरे आप तो साक्षात ब्रह्मा है, साक्षात विष्णु है, साक्षात महादेव है, सब कुछ आप है। बस ये अधिकार जैसे हमें मिलेगा हम तुम्हारे पर टूट पड़ेंगे। अब तुम्हारे ऊपर मैं कुछ भी कर सकता हूं, अब तो मारूंगा भी, पीटूंगा भी, जैसे बनेगा तैसे, लेकिन तुझे गलत कार्य नहीं करने दूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं। जैसे उसने मां ने कहा मैं तुझे गलत नहीं करने दूंगा क्योंकि मां हूं, थप्पड़ मारना पड़े तो मारूंगी। ऐसे ही गुरु कहता है मैं तुझे गलत रास्ते पे नहीं जाने दूंगा क्योंकि मैं तेरा गुरु हूं। या तो संबंध तोड़ दे कि आज से मैं आपको गुरु नहीं मानता हूं, मैं बोलना बंद कर दूंगा। जब तक तू गुरु मानता रहेगा तब तक मेरी निगरानी तेरे ऊपर रहेगी। जब तक तू गुरु मानता रहेगा तब तक तुझे डांट पड़ती रहेगी। जब तक तू गुरु मानता रहेगा तब तक थप्पड़ पड़ती रहेगी। गुरु जी मारे धम धम विद्या आवे छम छम। गुरु की मार से ना जाने कितने चेत गए। रामचंद्र जी ने गुरु बनाया था मात्र इसलिए, मुझे कौन डांटेगा, मेरे से गलती हो जाएगी तो मेरे ऊपर कौन उंगली उठाएगा? मैं राजा हूं और भगवान हूं। उनका एक व्यक्ति को चुनता हूं जो मुझे कान पकड़ सके, है राम, जो मुझे उंगली दिखा सके, जो मुझे डांट सके, जो मुझे थप्पड़ लगा सके। क्योंकि मेरे सामने हाथ जोड़ने वाले तो दुनिया है लेकिन थप्पड़ लगाने वाला एक है। रामचंद्र जी के सामने सारी दुनिया कैसी थी बोलो ना? सब हाथ जोड़ने वाली थी। रामचंद्र ने कहा मामला गड़बड़ है, ये सब हाथ जोड़ने वाले हैं, इनमें से मुझे कोई एक चाहिए जो हाथ नहीं जोड़ेगा बल्कि थप्पड़ मारेगा। बस तुम अपनी जिंदगी में भी गुरु बनाना तो आशीर्वाद के लिए नहीं, थप्पड़ का अधिकार देना। क्यों बनाया गुरु? क्योंकि मैं बहुत बलशाली हूं, बहुत धनवान हूं, बहुत गुंडा हूं, मेरे सामने कोई आंख नहीं उठा सकता, इसलिए मैंने गुरु बनाया। कोई तो मुझे थप्पड़ मार सके, कोई तो मेरा कान खींच सके, कोई तो दे सके आदेश, तो ऐसा करेगा, ध्यान रखना, खबरदार। ऐसा यदि तुम्हारी जिंदगी में कोई है तो समझ लेना तुम्हारा कभी पतन नहीं हो सकता। समय आपका हो रहा। आज का मूल प्रसंग था, संसार में प्रकृति ने नियम कर लिया है कि मेरे यहां तो सब कार्य होंगे, गड्ढा भी होगा, चोर भी होंगे, डाकू भी होंगे, पापी भी होंगे, हम सबको शरण देंगे। प्रकृति से कहा अपन ने, हे प्रकृति पापियों को यहां से अलग करो। वो कहते नहीं करूंगी, मेरी छाती पे तो पापी भी रहेंगे सब। हे पापियों को पानी मत पीने दो। नदी कहती वो तो सब पिएंगे, पापी भी पिएगा और साधु भी पिएगा। यदि अपन नदी को मनाए कि हे नदी पापियों को पानी मत देना, मान जाएगी? बोलो ना, नहीं मानेगी। वो कहती मैं नहीं करूंगी, पापी भी पिएगा और साधु भी पिएगा। हवाओं से कहूं पापियों को श्वास मत देना, हवा कहेगी मैं नहीं जानता, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, मैं तो सबको। सूरज से कहो पापियों को प्रकाश मत देना, सूरज कहता मेरे बस की बात नहीं है। तो सारी प्रकृति ने अपन को कह दिया मैं तो सबको शरण दूंगी, चाहे पुण्यात्मा हो चाहे पापात्मा हो। इसलिए धर्म की उत्पत्ति हुई और गुरुओं की उत्पत्ति इसलिए हुई क्योंकि प्रकृति किसी प्रकार के समझाने से समझने को तैयार नहीं है। अच्छे बुरे का वो भेद ही नहीं करना चाहते। वो तो कहता है डाकू पानी पिएगा, प्याज भुजेगी, मुझे कोई मतलब नहीं है।
अरे साहब प्याज बुझेगी तो और डाका डालेगा, बोले 100 बार डाले। मैं तो पानी पिएगा तो प्याज बुझाऊंगी, नदी ने नकार दिया। साहब अपन खूब गिर रहा है, साहब ये पानी पी लेगा तो डाका डालेगा, वो कहते पूरे संसार को लूटे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूं कि डाकू को पानी नहीं मिलना चाहिए। अब किसको चेतना है, क्यों कानून बना, क्यों धर्म बना, अपन फिर चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की जय।